ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अपना पाठ बजा रही हूँ। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 14 जनवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हें उसी पढ़ाई को तुम्हें औरों को पढ़ाना है। हर एक को, हर एक आत्मा को बाप और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर, सतयुग में जब पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। हर कर्म वहां अकर्म हो जाता है क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है क्योंकि वो यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, अभी तुम कहाँ हो? संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग में पाठ बजाने से आत्मा मतलब वहां कोई पाप कर्म नहीं होता, हर कर्म वहां अकर्म होता है। लेकिन कलयुग में जब बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है क्योंकि सतयुग में रावण नहीं है और यहाँ कलयुग में विकार ही विकार है। और अभी हम सब कहाँ हैं? संगम युग पर। बाबा कह रहे हैं ये सारा ज्ञान तुम्हें है। और ये ज्ञान कौन देता है तुम्हें आकर? मैं ही देता हूँ, तुम्हें भी नहीं पता था। ओम शांति। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। यह भी तुम जानते हो, बाप हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। बाबा पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। यह ज्ञान और कोई को है नहीं सिवाय हमारे। ये कोई ज्ञान नहीं है। हमें क्या पता था ज्ञान में आने से पहले भी कितने सृष्टि चक्र की आयु कितनी है, और ये हम पढ़ाई कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, किसके द्वारा पढ़ते हैं, ये सब बाबा कह रहे सिर्फ तुम्हें पता है। मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर यह भी समझाना है हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं। क्यों है भाई भाई? क्योंकि सब हम अगर आत्मिक रूप में देखें सभी हम परमपिता परमात्मा एक बाप की संतान है। और जब एक बाप की होती लौकिक में भी देखो तो क्या होता है? आपस में भाई भाई होते हैं। सब अपना मिला हुआ पाठ इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए जिसको स्वर्ग कहा जाता है, परंतु हम सब भाई पतित है, एक भी पावन नहीं। क्या कह रहे हैं बाबा? हम सब क्या हैं? सब भाई पतित हैं, सब आत्माएं पतित है, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक बाप। यह है ही पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार। ऐसा नहीं कि मतलब रावण कोई एक विशेष व्यक्ति था या कुछ नहीं। हमारे जो उसको नाम दे दिया गया रावण, बताए ना 10 सिर बताए गए उसके। तो 5 विकार। तो रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, तभी तो 10 सिर दिखाए हैं रावण के।
तो 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं, तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले यह समझाओ, हम आत्माओं का वह बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। पूछो ये ठीक है, लिखो हम सब भाई भाई है, हमारा बाप भी एक है, हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि पहले निकल जाए। अल्फ पहले पढ़ना है, बोलो ये अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ कि सर्वव्यापी नहीं है। ज्ञान में आने से पहले हम क्या समझते थे, भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह कण कण में है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब समझ में आ गया कि वह क्या, कि वह सर्वव्यापी नहीं है। हम सब भाई भाई हैं, सब आत्माएं कहती है गॉड फादर परमपिता। पहले तो यह निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा परमात्मा नहीं है, ना हमारे में परमात्मा व्यापक है, सब में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, यह पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं, और तो कोई भी जानते नहीं सृष्टि चक्र की एज कितनी है। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। यह चक्र अनादि एक्यूरेट बना बनाया है, इसको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुए, नोट करो। उसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। सतयुग को स्वर्ग और त्रेता को सेमी स्वर्ग। जहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है वह 16 कला और वह 14 कला। सतयुग वाले आत्माएं कितनी होती हैं, 16 कला संपूर्ण होती है, और त्रेता वाली 14 कला संपूर्ण होती है। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है, दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया, उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। तो आज बाबा क्या बता रहे हैं, टेक्निक बता रहे हैं सेवा करने की, कि पहले किसका परिचय देना है, फिर किसका परिचय देना है। पहले बाप का दो, फिर इस सृष्टि चक्र का दो। तो बाबा कह रहे हैं पहले बाप का परिचय, फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का यह हुआ आधा कल। 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर कलयुग। द्वापर में रावण राज्य, देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार की सिस्टम बन जाती है। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है। बाबा कह रहे चित्र भी दिखाओ और ओरली भी समझाओ। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं, बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूं। मैं चैतन्य हूँ, सत हूँ और अमर हूँ। आत्मा सतो रजो तमो में आती है। तो बाबा समझा रहे, अपने बारे में बता रहे कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था, मैं खुद आकर, अब मेरे पास तो शरीर है ही नहीं, मैं भी एक आत्मा हूँ, लेकिन मैं जीवन मरण में नहीं आता हूँ। जब मेरा पार्ट होता है तब मैं आता हूँ, और मेरा काम ही है, नाम मुझे राजा ही चाहिए, मैं तुम लोगों को राजा बनाता हूँ। मेरा काम ही है सिर्फ एक पतितों को पावन बनाना और नई दुनिया की स्थापना करना। तो बाबा कहते हैं कि बाबा खुद कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूं। मैं चैतन्य हूँ, सत हूँ और अमर हूँ। आत्मा सतोरजो तमो में आती है, आत्मा ही पावन और पतित बनती है, इसलिए कहा जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। कहते हैं ना पावन आत्मा है, पतित आत्मा है। आत्मा में ही सब संस्कार है, पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। सतयुग में विकर्म होता ही नहीं, कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाता है। गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो। जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने। जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सतयुग कहा जाता है, और फिर जहाँ सब कर्म विकर्म हो जाते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं। सतयुग त्रेता तो है पवित्र दुनिया, वहां कोई पाप होता नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तभी पाप होते हैं, वहां विकार का नाम नहीं होता। चित्र तो सामने है, राम राज्य और रावण राज्य। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है, बाप के सिवा और कोई नहीं जानता। बाबा कह रहे जो ज्ञान है ना सिर्फ मैं ही तुम्हें सुना सकता हूँ, क्योंकि मुझे ही पता है आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान मेरे में समाया हुआ, मैं ज्ञान का सागर हूँ।
कल भी बाबा ने कहा था ना, इतना ज्ञान है कि अगर तुम पूरे के पूरे अम, सागर को शाही बना दो, पूरी पृथ्वी को तुम कागज बना दो, और पूरे वन जितने जंगल के पेड़ हैं उनसे कलम बना दो, तो भी ये ज्ञान लिखा नहीं जा सकता। तो बाबा कह रहे कि बाप के सिवा और कोई नहीं जानता इस ज्ञान को। यह पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्र भी बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आ जाता है, वर्णन करने में देरी लगती है। इनके 3 फाउंटेन है। झाड़ ऐसा होता है, बाबा क्या कह रहे हैं, झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएंगे। बीज फलाने झाड़ का है, ऐसे इसमें फल निकलता है। बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है। बाबा कहते हैं ना कि भाई हमें बीज है तो एकदम से अगर हम कहेंगे अमरूद का बीज है तो एकदम से क्या याद आ जाएगा, अमरूद का पेड़ भी याद आ जाएगा, उस पे लगे हुए फल भी याद आ जाएंगे। तो बाबा ऐसे ही कह रहे हैं कि झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाते हैं। यह बीज फलाने झाड़ का है, ऐसे इनसे फल निकलता है। या बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे, इनका राज तुम समझाते हो। बच्चों को सारा समझाया है। आधा कल्प डिनास्टी कैसे चलती है, फिर रावण राज्य होता है, तो जो सतयुग त्रेतावासी है वही द्वापरवासी बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वह आधा कल्प चला, नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया, वह प्रारब्ध भोगी अर्थात सतयुग त्रेता में सुख पाया। उसको सुखधाम सतयुग कहा जाता है, वहां दुख होता ही नहीं। कितना सिंपल समझाते हैं। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो। तो ऐसे अटेंशन देना है। समझता है, हाँ हाँ करता है, बोलो, नोट करते जाओ। कोई शंका हो तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानता वह हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं, पूछेंगे फिर क्या। बाबा तो इस बेहद जानकर समझाते हैं। यह नॉलेज अभी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो, ये अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करना है। जैसे टीचर ऐसे देते हैं ना, निबंध देते हैं, फिर घर में जाकर रिवाइज कराते हैं ना, तुम भी ये नॉलेज देते हो, फिर देखो क्या होता है। पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझा कर फिर गुरु का समझाओ। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसे सोना वैसे जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसे सतो प्रधान बनेंगे। ऑलाय डालने से तमो प्रधान बन पड़ते हैं। पहले पहले क्या करना है, पहले पहले भारत पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया थी, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर तमो प्रधान बनी है। यह बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य गुप्त लोग नहीं जानते। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ। सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं, वाणी से परे स्थान तो है। तो बाबा सारी टेक्निक्स बता रहे हैं कि भाई तुम कैसे, तुम्हें सेवा करनी है, कैसे समझाना है। जब कोई बच्चा पहली बार आता है, कोई आत्मा जो है पहली बार आती है, उसे क्या किसका परिचय देना है। पहले बाप का परिचय दो, फिर इस ड्रामा का 84 चक्र का परिचय दो, है ना। तो सब बातें बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड जहाँ आत्माएं रहती है, यह कॉर्पोरियल वर्ल्ड, दोनों का यह मेल है। वहां तो शरीर है नहीं, वहां कोई कर्म नहीं होता है। बाप में तो सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। वह चैतन्य सत्य चित आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी हैं ये पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा। उनका नाम सदैव शिव ही है। शिव मीन्स क्या होता है, कल्याणकारी। बाकी आत्माएं सब आती हैं पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती हैं, बाप को बुलाते हैं, परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। जरूर भाग्यशाली रथ ही होगा जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाएंगे। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ तो बहुत जन्मों के अंत में है। पूरा 84 जन्म लेते हैं, भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो है श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं, गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आकर पढ़ते हैं। अभी हम कहाँ हैं, बाबा कह रहे हैं अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन एज बन रहे हो। अभी हम आयरन एज में चल रहे हैं और बाबा आए हैं हमें क्या करने, पतित से पावन बनाने, यानी आयरन से गोल्डन एज में ले जाने के लिए।
तो बाबा कह रहे अभी तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं सिर्फ 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 मुझे अपने बाप को याद करो। जिसमें प्रवेश किया है उसकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी। बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कह रहे हैं कि मैं इनके तन में आके जो नॉलेज दे रहा हूँ इसे कुछ नहीं पता था, जैसे तुम्हें नहीं पता था जब तुम ज्ञान में नहीं थे। तो उसकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे ऊंच तो ऊंच ये लक्ष्मी नारायण है, इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता। रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है तो जरूर कलयुगी तमो प्रधान होगा ना। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता को सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। कृष्ण तो है सतयुग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख न सके। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, फीचर्स ही बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वही शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है। यह बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। बाबा कह रहे होना ही है। एक घर नया है, नया बनाया आज हमने, फिर धीरे धीरे यूज करते करते पुराना होगा, फिर वही खंडर हो जाएगा, फिर टूटेगा, फिर होगा। एक कपड़ा नया लेके आए हम, यूज करते करते पुराना होगा, फिर वो फट जाएगा, फिर उसे हम नया कपड़ा। तो ऐसे ये शरीर भी है। ये आत्मा जो है हमारा क्या है, आत्मा ही पूरा सृष्टि रूपी झाड़, मतलब बीज वही है। यही आत्मा जो है, शरीर तो क्या है, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया, छोटा बच्चा, फिर जवान, फिर बूढ़ा, फिर शरीर छोड़ दिया, फिर दूसरी शरीर में जन्म लिया, ऐसे ही चलता रहता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, यह बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उनको कृष्ण नहीं कहेंगे, उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है, बाबा ये कह रहे हैं। उसके बाद कृष्ण की आत्मा जब दूसरा जन्म लेगी तो उसका नाम बदल जाएगा, फीचर भी बदल जाएंगे। समय, फीचर, तिथि, तारीख सब बदल जाता है। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है। तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी यह है संगम युग। मैं आता ही हूँ कब, संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सत्य बताता हूँ। तभी तो मुझे, तभी कहते हैं ना सत्यनारायण की कथा। तो मैं सत्य बताता हूँ और उस सत्य से क्या होता है, तुम नारायण बनते हो, इसीलिए सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी है संगम युग, मैं आता हूँ संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सत्य बताता हूँ, आदि से लेकर अंत तक। और कोई भी जानता ही नहीं सतयुग की आयु कितनी थी, यह पता न होने कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं, तुम्हें अंदर में यह पक्का करना है कि बाप टीचर सतगुरु है। क्या पक्का करना है कि बाप टीचर सदगुरु है, जो फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए। बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में भी तो भगवान को पाने के लिए कितनी मेहनत करते हो। 4 बजे उठे हो, मंदिर पे जाते हो, दिए जलाते हो, मंत्र जाप करते हो, जाने क्या क्या करते हो। और यहीं छोड़ो, अमरनाथ की यात्रा करके आते हो, केदारनाथ की यात्रा करके आते हो, सारे धाम की यात्रा करके आते हो, जाने क्या क्या करते थे हम लोग। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए। वह है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। हम इन कॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं हम मुक्ति पाए, मोक्ष तो किसको मिल न सके। यह ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे यह पाठ आने जाने का हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ कर न सके। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मोक्ष पा नहीं सकते। वह सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत। यह है श्रीमत श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। कृष्ण देवता है, बैकुंठ का प्रिंस, वह वहाँ यहाँ कैसे आएगा न।
उसने गीता सुनाई। शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो। वह तो कभी जीवन मुक्त जीवन बंध में आते ही नहीं, इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वह देते हैं। तो बाबा कह रहे कि क्या सुनाया अभी तक बाबा ने? कौन बताएगा? अनु जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम आज ना बाबा जी रिवाइज करा रहे हैं हर चीज को। स्टार्टिंग से जैसे बोलते आ रहे हैं कि ये एक ड्रामा चलता है, आप आते हो, आप आत्मा ही मेन है, आप शरीर लेते हो फिर छोड़ते हो, फिर नया शरीर लेते हो फिर छोड़ते हो। ये ड्रामा तो चलता रहना है, सब कुछ बदल जाएगा पर ये ड्रामा वही का वही फिक्स है, वो यही रहना है। बाबा जी ने ये भी बताया है कि मैं ब्रह्मा जी के शरीर में आता हूँ, उनको तो भी पता नहीं चलता है, हमें नर से नारायण बनना है। और मतलब जो मुझे लगा कि जैसे सेवा, बीच में बाबा जी ने जैसे सेवा पे थोड़ा, सेवा पे तो डेली ही हम पे एक ना एक बता देते हैं कि आपको सेवा करनी है आज किसी ना टेक्निक किसी। बता रहे कि कैसे कैसे आत्माओं को समझाओ कि ये बताओ, हाँ पहले जी। बाप का परिचय दो, फिर सृष्टि का 84 चक्रों का करो कि तुम कहाँ थे, कहाँ कैसे कैसे जन्म लेते हो, सतयुग में आते हो, 16 कला संपूर्ण होते हो, फिर 2 कलाएं कम होती है, फिर तुम त्रेता में आते हो, फिर ऐसे और कम होती है, तो गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे जाते हो। तो पूरा कह रहे हैं ये ऐसे समझाना एक एक स्टेप करके। फिर मेरा परिचय दो कि मैं ही टीचर हूँ, मैं ही सदगुरु हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ तुम्हारा। बिल्कुल सही। हाँ जी, सुप्रिया जी, क्या समझाया बाबा ने? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि गीता में भी लिखा है कि शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो। वे तो कभी जीवन मुक्त जीवन बंध में आते ही नहीं, इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी कह देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। वाह मेरा भाग, वाह ये ड्रामा, वाह मेरा बाबा। बॉबी जी, क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। मैम आज ना बाबा हमें बता रहे हैं कि जो ज्ञान तुम्हें मिला है जी। वो हमें सबको देना है, और किस तरीके देना है ये भी बता दिया। कि बाबा कह रहे हैं कि हर एक को मेरा परिचय दो, षष्ठी चक्र का परिचय दो। अब बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में भी आत्मा काम करती है, कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? बाबा कह रहे हैं कि जो सतयुग में काम करती है उसमें कोई कर्म तो होता नहीं है, ना कोई पाप होता है ना, क्योंकि वहां पे रावण नहीं है। और कलयुग में जो हम काम करते हैं वो विकर्म यानी कि पाप बन जाता है। तो ये अंतर है। और हम कहाँ हैं? हम संगम पर हैं। जो हमें ज्ञान मिला है वो सभी को देना है, सभी को बताना है कि हम भाई भाई हैं, है ना। और अपने जो पूर्व जन्म के संस्कार थे उनको याद करना है। बाबा ने कहा है कि भारत को पहले 24 कैरेट की यानी कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि हम सब वहां पर विकर्म से परे थे। ये बात हमें याद रखनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी ओम धारणा शांति। के लिए मुख्य सार, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। यह पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। 24 कैरेट सच्चा सोना यानी सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाबा कह रहे समझ जाओगे ना कर्म अकर्म विकर्म, तो इसको बुद्धि में रखो और कोई भी विकर्म नहीं करो। आज का वरदान, समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। समय पर यूज करना। कई बार हम कोई काम करते हैं, लौकिक में भी देखो ना, हमें किसी चीज की जरूरत है, किसी टूल की जरूरत है।
और वो हमें मिल ही नहीं रहा, समय पे नहीं है तो रखा रहे। मान लीजिए मुझे पेंचकस की जरूरत है, पेंच कहीं टाइट करना है, मुझे वो मिला ही नहीं समय पे, तो रखा रहे कितना भी हो। मेरे पास कोई भी मतलब कोई भी चीज XYZ हो सकती है अगर, तो इसी तरह बाबा कह रहे हैं कि समय पर हर गुण, मान लीजिए मैं कहती हूँ कि मैं बड़ी शांत हूँ, लेकिन जब मुझे गुस्सा आया, मैंने उस शांति को, अपने अंदर की शांति, उस गुण को यूज नहीं किया, तो क्या फायदा है मैं शांत हूँ? कौन कहेगा मैं शांत हूँ? मान लीजिए मुझे अभी टाइम देखना है, मेरे पास बड़ी अच्छी अच्छी घड़ियां हैं, लेकिन उस टाइम मिल ही नहीं रही, वो कहाँ है घड़ी जब मुझे टाइम देखना है, तो क्या फायदा है? मेरे पास बहुत अच्छा मोबाइल है, एप्पल का बेस्ट वाला, अभी तो कौन सा आया वो i12 है, और मुझे फ़ोन करना है, लेकिन टाइम पे वो मिल ही नहीं रहा, कहाँ है, कितना भी कुछ भी हो। तो कहने का मतलब वही है कि समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी न कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो, हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो, जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रख नहीं दो। देखो बाबा कितने अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं, नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रख नहीं दो, यूज करो, तब विजयी बन सकेंगे। और वाह रे मैं का गीत सदा गाते रहो। हम तो रोज ही गाते हैं मुरली में, वाह कि वाह रे मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा। तो बाबा कह रहे कि समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करो और वाह रे मैं का गीत सदा गाते रहो। स्लोगन है, नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले डबल लाइट रहते हैं। नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले डबल लाइट रहते हैं। आज का मीठा मोती, किसी भी रिश्ते व इंसान से दुख पूछने का अर्थ यही है कि हमारा उस रिश्ते व इंसान से लगाव गहरा है। हम किसी से क्यों दुख सुख, एक तो फॉर्मेलिटी होती है, आते जाते एक फॉर्मल होता है ना, लेकिन वैसे हम किसी को स्पेशली फोन करके पूछ रहे हैं, है ना, बात कर रहे हैं, उसे समय दे रहे हैं, तो किसी भी रिश्ते व इंसान से दुख पूछने का अर्थ यही है कि हमारा उस रिश्ते व इंसान से लगाव गहरा है। तो आज पूरा दिन किस सम्मान में रहना है? मैं वारे मैं का गीत गाने वाली आत्मा हूँ। मैं वारे मैं का गीत गाने वाली आत्मा हूँ। वारे मैं का मतलब मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मतलब ये कि मैं कितना, मेरा भाग्य ऊंचा है। वारे मैं का मतलब ये होता है भाग्यशाली, गुण गुण भाग्यवान, गुणवान, धनवान, मतलब सारे उसमें आ जाएंगे। मैं वारे मैं का गीत सदा गाने वाली आत्मा हूँ, कभी भी किसी भी परिस्थिति में मैं मूंझने वाली नहीं हूँ, हमेशा खुश होने वाली, सदा अपने भाग्य को सराहने वाली आत्मा हूँ। तभी तो वारे मैं का गीत गाएंगे, जो सदा हमें अपने से संतुष्ट रहेंगे तभी गाएंगे, नहीं तो क्यों गाएंगे। अच्छा, ओम शांति।